स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड। हमने पिछले क्लास में क्या देखा था? हमने पिछले क्लास में डिज़ाइन का सेक्शन देखा था, ठीक है, और ट्रांजिशन का सेक्शन देखा था। आज हम थोड़ा बहुत डिज़ाइन के सेक्शन को मतलब ऐसा रिवीजन करेंगे। ट्रांजिशन सेक्शन भी मैं बता दूंगा साथ ही। फिर उसके बाद एनिमेशंस पे हम जाएंगे। उसके बाद फिर स्लाइड शो, टाइम रहेगा तो स्लाइड शो, रिव्यूज़, व्यूज़ पे जाएंगे। एनिमेशंस पहले देखेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से डिज़ाइन बताता हूँ, ठीक है। एक एक जो भी है हमारे टूल्स, उसको मैं एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। तो इसमें क्या है ना, 1 सेकेंड, मुझे ना एक चीज़ करने। तो डिज़ाइन सेक्शन में क्या है ना, कि हमारे पास तीन जो है सेक्शन मिलते हैं। एक पेज सेटअप का, थीम्स का और बैकग्राउंड का। पेज सेटअप में बेसिकली हम पेज को अपने कैसे सेट कर सकते हैं, पेज का ओरिएंटेशंस क्या होते हैं। जैसे कि मैंने ऐसे पेज सेटअप पे क्लिक किया, तो ये मुझे कस्टम साइज़ बता देता है कि क्या साइज़ होते हैं पेजेस का। तो यहाँ से मैं अपने पेजेस को कस्टमाइज़ कर सकता हूँ कि साइजिंग कितनी होनी चाहिए। उसके बाद स्लाइड ओरिएंटेशंस में आते हैं। तो स्लाइड ओरिएंटेशन बेसिकली जो प्रेजेंट हो रहे हैं ना स्लाइड्स, वो किस फॉर्म में होंगे, लैंडस्केप में होंगे या पोर्ट्रेट में होंगे। लैंडस्केप और ये पोर्ट्रेट बेसिकली हॉरिजेंटल और वर्टिकल होता है, कि पेजेस जो है वर्टिकल शो होंगे या फिर हॉरिजेंटल शो होंगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं ना, पूरे जितने भी प्रोजेक्ट हैं हमारे, जो भी स्लाइड्स हैं, उन सारे स्लाइड्स को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं एक साथ में, एक क्लिक पे। फिर हम थीम पे आते हैं। तो थीम बेसिकली वो चीज़ें होती है ना, एक सिमिलर डिज़ाइन होता है जिसको हम ओवरऑल सारे डॉक्यूमेंट में फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे ये किसी में से इस डिज़ाइन को मुझे फॉलो करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो मेरे जितने भी साइड में, आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, जितने भी पेजेस हैं मेरे, वो इस फॉर्मेट में आ गए, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल बॉक्स दिख रहा है, ये बेसिकली मैंने ऊपर से एक ग्राफिक्स लगाया है, इस वजह से ऐसा रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर मुझे इस तरीके का रखना है, ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे डिज़ाइंस मिल जाते हैं, बेसिकली थीम मिल जाते हैं। और इसमें से जो है ना, हमें तीन ऑप्शन में मिलता है। एक एनेबल कंटेंट अपडेट, ये बेसिकली जो हमारे पास अभी का जो पावर पॉइंट है, उससे अपडेटेड वर्जन में अपडेट करने के बाद और भी थीम इसमें आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्राउज फॉर थीम्स, इसमें ब्राउज करने से क्या होगा ना, कि जो हमने अगर अपने डिवाइस में ऑलरेडी कोई थीम सेव कर रखी है, सेव्ड कर रखी है ऑलरेडी, उसी थीम पे हमें अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाना है, तो हम यहाँ से उठा सकते हैं। सेव करेंट थीम, जो करंट थीम है ना, उसको हमें अगर सेव करना है ताकि हम बाद में इसी थीम को यूज़ कर सके, तो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी प्रोसेस रहता है कि हमारा एक सिमिलर डिज़ाइन में पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट बन जाए, हमें चेंजेस ना करना पड़े, ठीक है। तो इस सेक्शन में हमें ये थीम मिलता है। अब इसमें क्या है ना, कि इस थीम को मुझे चेंज करना है। जैसे कि मैंने इस थीम को उठाया, ठीक है, इस थीम को उठाया, नहीं हुआ, दूसरा उठाता हूँ से ये, ठीक है। इस थीम को उठाया, इसमें मुझे ग्रीन कलर, या ग्रीन और इसमें ये जो स्लेटी कलर है, इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं फिर क्या करूँगा कि यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ इस थीम को। जो थीम है वो यहाँ से इस वाले सेक्शन से एडिट होगा। जैसे कलर फॉर्मेट मुझे चेंज करना है, तो यहाँ पे कलर पैलेट है बहुत सारे, तो मैं ये कलर पैलेट यूज़ करूँगा। तो ये जो थीम है, मेरा ओवरऑल थीम पूरे डॉक्यूमेंट में चेंज हो जाएगा कलर ऑटोमेटिक, ठीक है। यहाँ से इफेक्ट जो है बेसिकली, अगर हम इफेक्ट्स डालते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो ये देखो, ये साइड से सेड दिख रहा है ना, ये बेसिकली ये सेड इफेक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम डिफरेंट सेट डाल सकते हैं, ऐसे करके हम अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें इफेक्ट्स बदल सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें बॉर्डर लाइन आ गया। तो यहाँ से ये चीज़ें कर सकते हैं कि मतलब अगर थीम में कुछ एडिटिंग करनी है, तो हम यहाँ से एडिट करके उसके बाद इसको फिर यहाँ से नीचे जाके सेव कर सकते हैं। अरे वो तेरे ऊपर नहीं, जो कैसे दोस्त के ऊपर हंस रहा हो, दोस्त बगल में बैठा है, माइक ऑन करना ऑफ करना भूल गया।
तो फिर यहाँ से हम उस चीज़ को इस जगह से हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर से हमें ये थीम अपने ओवरऑल डॉक्यूमेंट में रखना है, तो हम यहाँ पे सेव करंट थीम पे करेंगे, तो ये थीम जो है हमारा सेव हो जाएगा। फिर हम यहाँ बैकग्राउंड वाले सेक्शन में आते हैं। तो ये बैकग्राउंड बेसिकली, ये जो थीम है ना, ये बैकग्राउंड जो है वो ये वाला सेक्शन है। हमारे पास यहाँ पे अभी 3-4 लेयर है। फर्स्ट लेयर जो है ये टेक्स्ट बॉक्स का हो गया, दूसरा लेयर ये ग्रेडियंट हो गए, तीसरा लेयर ये ग्राफिक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर चौथा लेयर ये वाइट कलर का शेड हो गया एक पेपर, और ये फिर लास्ट में एक बैकग्राउंड। तो यहाँ पे बैकग्राउंड के स्टाइल्स अगर मुझे चेंज करने हैं, जैसे कि मुझे केव डालना है, तो मैं यहाँ से इसे ऐसा केव जैसा सेक्शंस मैं यहाँ से डाल सकता हूँ आराम से। ठीक है, ऐसे करके हम और भी डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि फॉर्मेट बैकग्राउंड, यहाँ से हम फॉर्मेट भी कर सकते हैं बेसिकली। जो जैसे पिक्चर कलेक्शन करना है, कोई पिक्चर लगाए तो उसमें इफेक्ट्स डालने हैं, तो यहाँ से हम पिक्चर को एडिट कर सकते हैं मैन्युअली। उसके बाद फिर हमारे जो होंगे बैकग्राउंड उसी तरीके के दिखेंगे। फिर यहाँ से हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स होते हैं, तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ना, तो बैकग्राउंड विजिबल हो जाएगा और बाकी के ग्राफिक्स हमारे चेंज हो जाएंगे। तो ये जो था ये बेसिकली ये सारे ग्राफिक्स थे। ठीक है, ये थीम के ग्राफिक्स थे, वो चेंज बदल गए, वो हाइड हो गए। तो यहाँ से हम उस चीज़ को हाइड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से तो वही सीन आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रांजिशन सेक्शंस पे। ट्रांजिशन बेसिकली जब हम किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं तो हमें स्लाइड को आगे बढ़ाना होता है, रन करना होता है। जैसे कि मैं एक क्लिक पे नेक्स्ट स्लाइड ले आया, फिर नेक्स्ट क्लिक पे मैं नेक्स्ट स्लाइड ले आया, फिर नेक्स्ट क्लिक पे, ऐसे करके मैं स्लाइड अपने ओपन कर रहा हूँ। तो पीपीटी पे क्या होता है ना, पीपीटी बेसिकली एक वीडियोस में भी कन्वर्ट हम कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमें ब्यूटीफुल दिखाने के लिए, एक अच्छा एक फॉर्मल दिखाने के लिए, हम अपने पीपीटी को उस स्लाइड में बदलते हैं और स्लाइड में इफेक्ट डाल देते हैं। इफेक्ट से क्या होता है कि हम अगर नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो फिर वो बहुत अच्छे डिज़ाइन में चेंज होता है। जैसे कि मैं अभी ये दिखाता हूँ आपको। जो ये है, मैंने कट अगर ऐसे थीम रखा, चलो कट में तो नहीं दिखा, ये आ रहा है। तो ऐसे करके ये मेरा विजिबल होगा। फिर ये स्लाइड जैसे मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगा, ऐसे करके ये विजिबल होगा। तो हम यहाँ से अपने स्लाइड्स में ऐसे प्रीव्यू डाल सकते हैं कि अगर मैं नेक्स्ट पेज करूँ तो ऐसे सिंपली ना खुले, थोड़े थोड़े इफेक्ट्स से खुले। ठीक है, इफेक्ट्स का ऑप्शन यहाँ पे हम वर्टिकली हॉरिजेंटली कर सकते हैं बेसिकली। और यहाँ से देखो डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स आ जाते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे इफेक्ट्स हमारे पास दिखने को मिलते हैं इससे। तो हम यहाँ से अपने इस डॉक्यूमेंट में इफेक्ट्स ला सकते हैं। अब यहाँ से देखो ये वाला सेक्शन अप्लाई टू ऑल, मतलब जितने पेजेस हम कंटिन्यू करते जाएंगे, अगर मैं अप्लाई टू ऑल करता हूँ तो वे सारे डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिक फिट हो जाएंगे। जैसे मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगा नेक्स्ट स्लाइड के लिए, तो वो इफेक्ट ऑटोमेटिक उस चीज़ पे लग जाएगा। ड्यूरेशंस जो होते हैं बेसिकली, वो जो स्लाइड रन करके आएगा, जैसे कि मैं ये प्रोसेस दिखाता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, तो ये जो ड्यूरेशन हुआ, जो विजिबल हुआ, वो चीज़ें वो कितने सेकंड के अंदर होना चाहिए, वो यहाँ से हम कर सकते हैं। जैसे कि ये 0.80 सेकेंड में था, तो ये ऐसे आ गया। और फिर यहाँ पे देखो साउंड का ऑप्शन। बेसिकली हम चाहते हैं क्या कि अगर हमारा डॉक्यूमेंट विजिबल हो तो हम वहाँ से नेक्स्ट करके नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएं। तो ऐसे करके हम, ठीक है, उस तरीके से हम आ सकते हैं अंदर। ठीक, तो यहाँ से हम साउंड इफेक्ट डाल सकते हैं अपने में। जैसे कि अभी आप लोगों को साउंड नहीं सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि ये बेसिकली प्रेजेंट जब होता है तो वो साउंड शायद नहीं लेता है, इसी वजह से। ठीक है, क्या रीज़न है नहीं पता मुझे। ठीक है, कोशिश करूँगा कि वो साउंड इफेक्ट चले जाए। मैं तो अलाउ कर रही हूँ वैसे तो। फिर यहाँ पे बेसिकली उस स्लाइड को रन करने का है कि आफ्टर कितने कितने सेकंड बाद वो वापस से नए स्लाइड्स में ओपन होंगे। और यहाँ माउस क्लिक पे, मतलब मैं ऐसे माउस पे क्लिक करूँगा तो वो स्लाइड रन होंगे। ट्रांजिशन में यही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं एनिमेशन सेक्शंस में। एनिमेशन सेक्शन बेसिकली क्या है कि हम किसी भी चीज़ को, आप वीडियोस में क्या देखते हो ना, कि कोई एनिमेशन एनिमेटेड वीडियोस रहते हैं ना, ये एनिमेशन वो वाला नहीं जो एनीमे होता है, वो तो एक मूवी होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक्स का यूज़ होता है। बेसिकली जो प्रेजेंटेशंस होते हैं उसमें अगर हमें एनिमेशंस लगाना हो, ठीक है, जैसे कि मैं चाहता हूँ क्या कि ये जो मेरा ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये मतलब कैसे भी डिफरेंट घूम घाम के आ जाए बस मेरे पे। तब देखो जैसे कि ये फ्लाई इन है,
मैं इसमें ऐसे करूँगा तो ये डॉक्यूमेंट ऐसे करके आए। तो उसमें क्या था, पिछले वाले ट्रांजिशन में हमने क्या देखा कि हमारे पूरे स्लाइड्स आएगी, मतलब ये पूरा का पूरा स्लाइड ऐसे करके आएगा। ठीक है, अपने जो भी डिज़ाइन मैं चूज़ करूँगा तो ये पूरा स्लाइड ही घूम जाएगा। लेकिन अब इस एनिमेशन सेक्शन से क्या हो सकता है ना, हम पार्टिकुलर किसी चीज़ों को, मतलब किसी चीज़ को, पार्टिकुलर किसी चीज़ को एनिमेट कर सकते हैं हम। जैसे कि मुझे इसको एनिमेट करना है तो मैं इसमें भी यही डालूंगा। ठीक है, तो वो ऐसे आएगा। इसमें भी मैं यही डालूंगा तो ऐसे आएगा। अब मैं प्रीव्यू में जाता हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो जब स्लाइड ओपन होगी तो ये ऐसे ओपन होगी। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि कैसे कैसे एनिमेट करना है। देखो इसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं। इम्फेसिस में है, बेसिक इसमें फिल कलर है, ब्रश कलर है। ठीक है, अंडरलाइन है। ठीक है, जैसे कि वर्डिंग्स पढ़ी जाती है तो अंडरलाइन होता है, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास इसमें। ठीक है, वेव है। देखो ऐसे करके हम डिज़ाइन कर सकते हैं अपने, हमारे अपीयर हो, डिसअपेयर करना है, फेड करना है हमें, तो ऐसे करके सब कर सकते हैं। फ्लाई आउट, मतलब डिज़ाइन करने के लिए बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं हमारे पास। और यहाँ इस वाले सेक्शन से हम प्रीव्यू कर सकते हैं, जो जो हमने डिज़ाइन किया वो कैसा दिख रहा है वो हम प्रीव्यू कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ऐसे करके होता है। और इस वाले सेक्शन से बेसिकली क्या होता है ना कि हम अपने इफेक्ट्स को कहाँ से किस तरीके से ला रहे, जैसे कि टू बॉटम, मतलब ये जो इफेक्ट था इसे टॉप से बॉटम की तरफ जा रहा था तो मैं इसे टू टॉप कर देता हूँ। तो जब मैं अब ऊपर करूँगा ना, प्रीव्यू करूँगा, तो ये वर्ड जो टेक्स्ट जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे करके हम एनिमेट कर सकते हैं और यहाँ से इफेक्ट डाल सकते हैं एनिमेशंस में। ठीक है, ये सीक्वेंस है एज वन ऑब्जेक्ट एट वन साइड बाय पैराग्राफ। तो ये बेसिकली ये है ना कि एक साथ करना है सभी को, कि डिफरेंट डिफरेंट में फेजेस में करने हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। ऐड एनिमेशंस, बस वही है, यहाँ से सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ से ऐड करना है तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। क्यों, तो देखो यहाँ पे आ गया 3, क्योंकि 1 2 एंड 3 फिर से मैंने यहाँ पे इफेक्ट डाल दिया। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से हम और भी एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। देखो मूड, इंट्रेंस इफेक्ट्स डाल सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे और भी ऑप्शंस हमारे पास, मल्टीपल ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो हम अपने इस चीज़ से क्या होता है कि हम अपने पीपीटी को और भी इन्हेंस कर सकते हैं, और भी मल्टीपल डिज़ाइन का यूज़ करके और इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से आता है एनिमेशन पैन। देखते हैं इसमें क्या है। एनिमेशन पैन बेसिकली ये शो करता है कि हमने एक टेक्स्ट में, एक पेजेस में कितने एनिमेशन लगा रखे हैं ऑलरेडी। जैसे कि मैंने इसमें 2 एनिमेशन लगा रखे हैं, एक इस पे लगा रखे हैं और दूसरा मैंने इस ग्रेडियंट पे लगा रखा है। ठीक है, आप जैसे जैसे देखो प्रीव्यू करता हूँ मैं, ये वर्ड गए, दूसरा इस पे आया ना, दो दो एनिमेशंस। तो मैंने यहाँ पे ये देखो 2 एनिमेशंस लगा रखे हैं तो ये दोनों विजिबल है। अब मैं इससे क्या होता है ना कि देखो ये फ्री फॉर्म में लगा हुआ है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब देखो प्रीव्यू करके तो ये बेसिकली इसमें गया क्योंकि मैंने उसको डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ से भी इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो अब मेरे इस टेक्स्ट में ना कोई एनिमेशन है ही नहीं। तो यहाँ पे देखो सारे जो है ना वो ब्लैक एंड वाइट में हो गए ऑल, क्योंकि हमने कोई इफेक्ट लगाया ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम लगाते हैं, फिर से इफेक्ट्स लगाते हैं। इसमें मैं कोई अच्छा सा लगाता हूँ, ये जूम जूम ही लगाता हूँ। हाँ, और इसमें भी लगाता हूँ मैं रैंडम बार्स। ठीक है, वर्टिकल में लगाता हूँ इसे। हाँ, नहीं नहीं यही ठीक था, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब देखो एनिमेशन पैनल में मेरे ये फिर से 2 आ गए ना। अब मैं प्ले करता हूँ, देखा। ये बेसिकली हमें जो ये एनिमेशन पैन है वो हमें ये चीज़ें दिखाता है कि कितने एनिमेशन इस पेज में मैंने लगा रखे हैं। ठीक है, तो इसको ये प्रेजेंट करता है। अब फिर ट्रिगर में आते हैं। ट्रिगर क्या होता है, ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक मतलब क्या है कि हम जब ये ट्रिगर, मतलब बेसिकली क्या होता है ना, ट्रिगर वो होते हैं ना गन के ट्रिगर, मतलब क्या है कि हम रेडी हैं, किससे हम क्लिक करेंगे तो हमारा एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पहले से ऑलरेडी क्या लगा रखा है, माउस पे। ठीक है, मतलब बेसिकली अब क्या है ना कि अब एडिटिंग वाला कोई सेक्शन नहीं रह गया। अब प्रेजेंट कैसे करना है हमारे एडिटिंग को, उसमें ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे।
ट्रिगर से क्या होगा, ऑन ऑन माउस क्लिक फ्री फॉर्म, यहाँ से कोई भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके मैं अगर क्लिक करूँगा ना इस पे, तो ये फिर बेसिकली चलने लगेगा। ठीक है, एनिमेट होने लगेगा ये चीज़ें। ठीक, तो यहाँ से हम अपनी उस चीज़ को चला सकते हैं। ठीक है, एनिमेशन पेंटर, एनिमेशन पेंटर बेसिकली जैसे फॉर्मेट पेंटर होता है ना, और उसे एनिमेशन पेंटर भी होता है कि मतलब मैं इस एनिमेशन को पेंट किया, मुझे जैसे ये एनिमेशन नहीं मिल रहा, तो मैं एनिमेशन पेंटर से जाऊंगा, उस एनिमेशन को पेंट करूंगा और इसमें लगा दूंगा। देखते हैं एक बार। हाँ, ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, तो हम यहाँ से अपने टेक्स्ट को देख सकते हैं। देखो अब दोनों सिमिलर में हो गया ना, जैसे मैंने इसको लगा रखा था फॉर्मेट एनिमेशन पेंटर से, उसे भी लगा दिया। अब इस वाले टाइमिंग वाले सेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली मैंने जो पिछले ट्रांजिशन में बताया था, सेम सिमिलर चीज़ें हैं यहाँ पे एनिमेशन में। कि एनिमेशंस में क्या है कि ड्यूरेशंस हम चेंज कर सकते हैं अपना, कि कितने ड्यूरेशंस में हमारे ये प्रोसेस होंगे, एनिमेट जो होते हैं उसमें कितना टाइम लगेगा वो विजिबल होने में। एनिमेशन स्टार्ट हुआ और एंड तक का कितना देर का समय लगेगा, वो यहाँ से ड्यूरेशन से बताते हैं। डिले बेसिकली कितने देर तक हम उस चीज़ को और इलबरेट कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, वो इस चीज़ से बताए गए। ठीक है, रिकॉर्डर अन मूव अर्लियर, ठीक है, इससे कुछ नहीं होता है उतना ज़्यादा। ठीक है, ये बेसिकली इस एनिमेशन को मूव करने के लिए है कि हम किस एनिमेशन पे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाता है। अब इसमें मेरे को बताओ कि एनिमेशन वाले सेक्शन में क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, एनीवन। एनिमेशन पेन जो है, एनिमेशन पेन बेसिकली जैसे कि ये जो है ना एनिमेशन पेन, एनिमेशन पेन हमें शो करता है ना कि इस वाले सेक्शंस में, इस वाले सीट में कितने एनिमेशन लगा रखे हैं मैंने। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ तो एक एनिमेशन है, एक भी नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें एनिमेशन लगा ही नहीं रखा। ठीक है, बेसिकली ये शो कर रहा है ना कि हमारे पास कितने एनिमेशंस इस पेज में, इस सीट में लगे हुए हैं। इस सीट में मैंने दो एनिमेशंस लगा रखे हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स में है, एक फ्री फॉर्म में है, इसमें बेसिकली है। तो यहाँ से एनिमेशन पैन यही शो करता है कि ये चीज़ें, जैसे कि लेयर, जब हम लेयरिंग करते थे तो वहाँ पे क्या आता था ना, साइड में आता था ना कि कितने लेयर है। जैसे होम सेक्शन में देखो, होम नहीं, अरेंजमेंट सेक्शन में, अरेंजमेंट में हमारे पास कितने सारे आ जाते थे। सेक्शन पैनल है ना, सेक्शन पेन, सिलेक्शन पेन, सिलेक्शन पेन में देखो इतने सारे आ गए कि हाँ ये भी हैं, ये भी हैं। तो हम यहाँ से क्या कर सकते थे, पार्टिकुलर हर एक चीज़ को सिलेक्ट कर सकते थे। ठीक है, जैसे कि ये देखो, एक दो तीन चार, चार लेयर हैं हमारे पास, चार में से हम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते थे यहाँ से। सिमिलर चीज़ें कि एनिमेशन कितने हैं इस चीज़ में, वो यहाँ से बताते हैं। ठीक है, एनीथिंग एल्स, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो। लो खोल दिया मैंने। ट्रिगर बताइए यार दोबारा से, ट्रिगर जो है। ट्रिगर बेसिकली क्या है ना, कि जैसे कि हमारा कोई पीपीटी है, ठीक है, अब उसे हमें प्रेजेंट करना है, तो कैसे प्रेजेंट करेंगे, कीबोर्ड के क्लिक से करेंगे, माउस के क्लिक से करेंगे, या किस चीज़ से करेंगे। तो बेसिकली जब चीज़ें बन जाती है ना, तो ट्रिगर करने के लिए, उसे चलाने के लिए हमें कोई चीज़ें क्लिक की ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पे मैंने जो किया है, तो ये ऑन क्लिक ऑफ है। मतलब क्या कि ये माउस का सेक्शन देखो, आइकन बना हुआ है ना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि मैं जब क्लिक करूँगा ना, तब ये एनिमेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, देखो ये जो एनिमेशन है ना, वो मेरे क्लिक पे होगा। जब मैं डाउनलोड कर लूँगा ना, तो ये मैं क्लिक पे ये चीज़ें चला सकता हूँ। तो ट्रिगर मतलब वही होता है, जैसे बंदूक वाला ट्रिगर नहीं है कि ट्रिगर दबा दिया तो गन चल गई, तो वही सीन है कि मैंने ट्रिगर दबाया, गन चल गई। तो यहाँ वैसे ही क्लिक किया, एनिमेशन चल गया। तो ट्रिगर का मतलब यही है। और कोई
आगे बढ़े। हम्म। कि नहीं बढ़े, समझ में नहीं आया। मर्सी है। नहीं आया। नहीं आ गया, इजी है यार। इजी है ना, पीपीटी उतनी हार्ड नहीं है। ठीक है। अब देखो, होम वाले सेक्शन में हमने एडिटिंग सीखी, इंसर्ट वाले सेक्शन में हमने इमेजेस या फिर अदर अदर इंसर्ट करना सीखा, डिज़ाइन वाले सेक्शन में पेज लेआउट सीखा, ट्रांजिशन में हम पेज में लेआउट के ट्रांजिशन का फेज देखा कि एक पेज में पार्टिकुलर किसी भी चीज़ पेजेस का ट्रांजिशन हमने देखा कि एक पेज से दूसरे पेज पे अगर जंप करेंगे तो कैसा ट्रांजिशन फेज आएगा, वो देखा। एनिमेशंस में हमने हमने देखा कि हम अपने एक सिंगल सीट में हम उस चीज़ को किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से एनिमेट कर सकते हैं पार्टिकुलर चीज़ों को। स्लाइड शो में बेसिकली क्या है ना कि अब हमारे पास टाइम आ गया कि हमारे पीपीटी हमारा हमारा पीपीटी हो चुका है डन। अब हमें करना है प्रेजेंट उसे। ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, हमारे पास इसमें एक दो तीन तीन सेक्शन है। ठीक है। उस तीन सेक्शन में हमें क्या करना है, देखो हमें पढ़ना है फ्रॉम बिगनिंग फ्रॉम करंट स्लाइड। बेसिकली स्टार्ट स्लाइड शो का मतलब है ना कि हम कभी कभी देखे हो कंप्यूटर में कि स्लाइड शो अगर हम कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक पिक्चर जो है ना रन करते रहता है, हमें कुछ करना नहीं होता, वो ऑटोमेटिक चलते रहता है। तो वो बेसिकली यही है कि अब हम अपने पीपीटी को प्रेजेंट करना है। तो जैसे ये फ्रॉम बिगनिंग है ना, तो अगर मैं यहाँ पे भी रखूँगा ना अपने डॉक्यूमेंट को और फ्रॉम बिगनिंग कर दूंगा तो ये पावर इलेक्ट्रिकल ग्राफिक्स कार्ड में नॉट बी कन्फर्म प्रॉपरली है ना। ये मेरा ग्राफिक जो है ना, हाँ देखो दिख रहा है। दिख रहा है स्लाइड शो। एनिमेशन मैंने नहीं लगा रखा है सब में ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है। तो मैं ना एनिमेशंस लगाना पड़ेगा मेरे को इसमें। स्लाइड शो ख़त्म कर देता हूँ मैं। चलो मैं एक चीज़ तुम लोगों को दिखाई देता हूँ। ट्रांजिशंस, अरे ट्रांजिशन फेजेस में जाओ, इसमें मेरे को लाना है फ्लैश डिज़ोल्व। डिज़ोल्व ज़्यादा विजिबल होता है। अप्लाई टू ऑल। ठीक है। एनिमेशंस, इसमें मेरे को एनिमेट करना है व्हील। इसमें मेरे को रैंडम बार्स। ठीक। मैं ऐसे रैंडमली वो चीज़ें चला रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें वो मत करना तुम लोग। इसमें व्हील लगा देता हूँ। ठीक है। अब स्लाइड शो चलाता हूँ। स्लाइड शो दिख रहा था ना, ये मत बोलना कि चला दिया फिर दिख ही नहीं रहा है कुछ भी। ठीक है। देखो ये मैंने करंट स्लाइड से क्यों चलाया, एक सेकेंड। फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है। मुझे अब स्लाइड शो मुझे चलाना है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा तो ये बेसिकली ऐसा दिखेगा विजिबल। ठीक है। ऐसे एनिमेट होगा मेरा, जो देखो ये आ गए। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है। ऐसे करके मैं अपने पीपीटी को बेसिकली रन कर सकता हूँ। ठीक। ठीक। ये मेरा था स्लाइड शो, मैं क्लिक पे स्लाइड शो चला रहा था अपने। ठीक है। दिखा ना। हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ से क्या करना है, अब ये वाले सेक्शन बेसिकली ये करता है ना फ्रॉम करेंट स्लाइड। जैसे कि मैं इस स्लाइड पे हूँ ना, तो इस स्लाइड से मैं स्लाइड्स को चलाना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं स्लाइड्स अपने चला सकता हूँ। ठीक है। तो वो ये है, यहाँ से फ्रॉम बिगनिंग शुरू से कर सकता था, यहाँ पे अपने बीच से स्टार्ट कर सकता हूँ। ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो में क्या होता है ना, बेसिकली हम किसी भी चीज़, जैसे कि हमें ये चीज़ें ना वेबसाइट्स पे रन करनी होती है, ब्राउज करना होता है किसी भी इंटरनेट वेबसाइट से। जैसे मुझे कनेक्ट करना है इससे मान लो क्या कहते हैं ये, प्रोजेक्टर। हाँ।
तो उस पे मुझे ब्रॉडकास्ट करना है उस चीज़ को, तो मैं वहाँ से इस चीज़ को कर सकता हूँ। जैसे कि लाइव आना है मेरे को कहीं भी, तो लाइव आने के लिए ये मैं उस चीज़ पे कर सकता हूँ। बेसिकली ये बहुत एवब लेवल की चीज़ें हैं कि हमें उस चीज़ को करना है। अब यहाँ से हम कस्टम स्लाइड शो कर सकते हैं। मतलब क्या कि हम चाहते हैं कि इतने से इतने पेजेस ना वो सिर्फ मेरे स्लाइड्स में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो यहाँ से हम अपने स्लाइड शो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे चाहिए क्या कि मुझे ये 5th पेज नहीं चाहिए। ठीक है, फिर मुझे 7th पेज नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि इस चीज़ पे ये जो है, इस कस्टम स्लाइड शो पे जाऊँगा और ये दोनों पेज को लेफ्ट करके सिर्फ उतने पेज उठाऊँगा जो मुझे चाहिए थे। तो हम यहाँ से कस्टम कर सकते हैं अपने स्लाइड शो को। अब सेटअप स्लाइड शो में बेसिकली क्या करना है कि हमारा जो स्पीकर जो है फुल स्क्रीन का आना चाहिए। ब्राउज बाय इंडिविजुअल और विंडो, विंडो से ब्राउज हो या फिर किसी चीज़ इंडिविजुअल से। ठीक है, ब्राउज बाय किसी फुल स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो जो हम उस चीज़ को कनेक्ट करेंगे ना ये प्रोजेक्टर से, तो वो चीज़ें इस चीज़ पे रिप्रेजेंट होगी। फिर यहाँ पे पेन कलर आ जाता है। अगर हम पेन यूज़ करना चाहते हैं उस पीपीटी को प्रेजेंट करने में, जैसे कि कोई कोई टीचर जो है ना पढ़ाता है ना, देखते हो, तो उस पर पेन चलाता है, तो वो पेन के कलर्स होते हैं। बेसिकली कौन सा कलर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे मैनुअली ऑटोमेटिक डाला हुआ है यहाँ पे रेड कलर, तो यहाँ से हम उस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, हाइट स्लाइड में क्या होता है ना कि अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे एकाएक पता चला कि मेरे इस स्लाइड्स में गलती है किसी एक स्लाइड्स में। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने तो कस्टम किया नहीं था पहले, तो फिर मैं क्या करूँगा, बेसिकली इस पर क्लिक करूँगा और ये हाइट स्लाइड कर दूंगा। तो अब अगर मैं पीपीटी रन करूँगा ना, तो ये जो है ये प्रेजेंट ही नहीं होगा। ये स्लाइड शो, ये चीज़ें प्रेजेंट ही नहीं होगी स्लाइड शो में, ये हाइड हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ से हम इस चीज़ को कर सकते हैं, अपने इस उस टाइम को वहाँ से उस स्लाइड्स को हाइड कर सकते हैं। अब रिहर्सल टाइम आ गया। रिहर्सल बेसिकली यहाँ पे क्या होती है कि हमारे जो सेटअप, ये जो मैं स्लाइड शो बनाऊंगा ना, उसकी टाइमिंग कितनी होनी चाहिए। अब यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। टाइमिंग मतलब बेसिकली जब हम किसी भी उस चीज़ को रन करते हैं ना, किसी भी स्लाइड को, तो उसमें टोटल कितनी टाइमिंग होनी। जैसे कि मुझे ये कंडीशन है इंस्टाग्राम में रील्स में कि हम इतने सेकंड्स का बना सकते हैं, इतने मिनट्स का बना सकते हैं, लिमिट रहती है उसमें। ठीक है, तो इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते एक्सीड। तो हमें क्या करना है कि उसी टाइमिंग फ्रेम में अपने पीपीटी को, पूरे पीपीटी को रन करना है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली उस टाइमिंग को उतने देर का रखना है। उसके बाद फिर तभी हमें जो हमारा ये पूरा का पूरा वीडियो है वो इंस्टाग्राम पे अपलोड होगा। तो हम एक टाइमिंग रख लेंगे कि इतना ही देर का रहना चाहिए। फिर रिकॉर्ड स्लाइड शो, बेसिकली जो स्लाइड शो हम स्टार्ट करेंगे तो वो यहाँ से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कि हमारा स्लाइड शो जो है ना वो रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ से वीडियोज़ में एक्सट्रैक्ट करके तब फिर लगा सकते हैं। ये बेसिकली प्ले नरेशन है। सो मीडिया कंट्रोल, बेसिकली जब हम ये चीज़ें करेंगे ना, तो वहाँ पे वो ये चीज़ें विजिबल होनी चाहिए यूजिंग टाइम्स। तो प्ले नरेशन, सो मीडिया कंट्रोल जो है ना, वो एक आइकन होंगे वो साइड में शो करेंगे। इसके लिए रेजोल्यूशंस आ जाता है। यूज़ करंट रेजोल्यूशंस मतलब क्या कि हमारा जो क्वालिटीज़ होगी, ठीक है, क्वालिटी जो होगी हमारे पीपीटी की, वो कितनी अच्छी दिखनी चाहिए। जैसे 720p होता है, 1080p होता है पिक्सल्स में। तो ऐसे करके हम यहाँ से अपने रेजोल्यूशंस को चेंज कर सकते हैं हम अपने वीडियोस के। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अभी करंट रेजोल्यूशंस लिया गया है, तो वो जो अभी हमारा चल रहा है ना वो उसी रेजोल्यूशंस में चलेगा। ठीक है, यूज़ प्रेजेंटर फीचर। ठीक है, ये बेसिकली जब हम कनेक्ट करेंगे ना उस चीज़ में, तो वो वहाँ पे प्रोजेक्टर में, तब हम यहाँ से प्रेजेंट व्यूअर में कर सकते हैं ताकि हमें मॉनिटर हो। देखो यहाँ पे है ना पीपीटी में, जब ये चल रहा है ना वहाँ पे पावर पॉइंट, तो यहाँ पे वो कर सकते हैं कि यूज़ प्रेजेंटर व्यू, मतलब प्रेजेंट कर रहे हैं ना वो सब व्यू वाला आना चाहिए कि डिस्प्ले में जो है वो सब कुछ ना दिखे, सिर्फ मेरा वो जो पीपीटी रन हो रहा है वही दिखे, बाकी बाद साइड में हम कुछ कुछ करते रहें। जैसे कि क्या होता है ना, हम अपने कंप्यूटर में स्क्रीन शेयर कर देते हैं प्रोजेक्टर में, तो उससे क्या होता है कि जब भी हम कुछ भी खोलते हैं तो स्क्रीन ही पूरी खुल जाती है।
तो ऐसा नहीं करना है। तो अगर हम प्रेजेंटर व्यू में कर देंगे तो वो सिर्फ पीपीटी ही प्रेजेंट होगी और भी चीज़ें नहीं प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब आ गया रिव्यूज एंड व्यू सेक्शंस। इस सेक्शन को हम रहने देते हैं क्योंकि व्यूज वाले सेक्शंस में जो है ना, व्यूज वाले सेक्शंस में ना थोड़े बहुत इस चीज़ को जैसे कि ये नॉर्मल है, स्लाइड सॉर्टर है, नोट्स रीडिंग्स है, स्लाइड मास्टर है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें चीज़ सीखनी पड़ेगी थोड़े अच्छे से। मैक्रोज हैं, मैक्रोज का क्या मतलब होता है, जो विंडोज़ वो वाला सीखे हैं तो आप मैक्रोज आ गया होगा। अरे यार मैक्रोज बहुत ईजी है, तो यहाँ से हम मैक्रोज को कर सकते हैं डाउनलोड। ठीक है, तो कल हम स्लाइड्स तो हमने देख लिया, कल रिव्यूज व्यूज देखेंगे और एक बार पूरा का पूरा होम सेक्शन से लेकर व्यू सेक्शन तक रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आते ही जो है स्टार्ट करते ही, क्लास स्टार्ट करते ही मैं यहाँ पे स्लाइड्स तो बता दूंगा, ये स्लाइड्स नहीं नहीं रिव्यूज़ बता दूंगा। उसके बाद फिर व्यूज़ वाले सेक्शन को बता दूंगा। जब मैं रिव्यूज़ और व्यू सेक्शन बता दूंगा उसके बाद फिर मैं होम से लेकर फिर स्लाइड्सों तक कल मैं प्रॉपर ये पीपीटी ये एमएस पावर पॉइंट उसे कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, ओके। हेलो।